अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग्स के मेथड्स बताए थे। तो ये वाला W3 स्कूल्स के ऊपर जो बकिया मेथड्स है को आपने स्टडी करना है। तमाम मेथड्स में एक ही तरीका है कि आपने उसमें इनपुट देनी है और आप उसकी आउटपुट रिटर्न करते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए कि स्ट्रिंग में किस मकसद के लिए कौन सा जो मेथड है वो या बिल्ट इन फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। आज हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन पढ़ेंगे। कॉन्केटिनेशन से मुराद है कि हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है। तो फर्ज करें कि आपने तो थोड़ा सा व्यू बड़ा कर लेते हैं आपको ताकि नजर आए। अच्छा, इसमें ये देखें कि मैंने ये एक वेरिएबल ए बनाया, उसमें स्ट्रिंग जो है वो हेलो रखी, और 20 वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग कौन सी वर्ड, इन दोनों को मैंने कॉन्केटिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसके दरमियान उसको ए प्लस बी कर देता हूँ। तो जब भी मैंने पाइथन के अंदर दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करना है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है, तो प्लस का साइन यूज करूँ। तो जब ये कनेक्ट होता है और इसके देखो हेलो वर्ड जो है ना आ जाता है, इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इसके दरमियान में स्पेस आ जाए, तो मैं एक वेरिएबल और भी बना सकता हूँ, ये इसी के अंदर में प्रिंट कर सकता हूँ। ए वेरिएबल प्लस एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसके दरमियान में स्पेस एंटर कर दूंगा, प्लस बी वेरिएबल। ठीक है। तो इन तीनों वेरिएबल्स को या तीनों स्ट्रिंग्स को मैंने एक और स्ट्रिंग के अंदर रख दिया, और वो सी है। सी को मैंने जब प्रिंट किया तो उसके दरमियान में स्पेस आ जाती है। ठीक है। तो हम दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में एक और स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो स्पेस हो चाहे कोई और स्ट्रिंग हो। जैसे इसके दौरान में मैं लेसर साइन या ग्रेटर साइन भी एंटर कर सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं है कि ये भी स्ट्रिंग के तौर पर बिहेव करेगा। फिर जो मेन चीज है वो पाइथन फॉर्मेट है कि उसके अंदर स्ट्रिंग को हमने फॉर्मेट कर कर कैसे लिखना है। ये मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रिंग्स आप आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग और इंटीजर्स को या नंबर्स को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। उसकी मिसाल ऐसे है कि मसलन एक वेरिएबल मेरे पास एज है, उसमें मैंने 36 एंटर किया हुआ है। एक वेरिएबल टेक्स्ट है, उसके अंदर मैंने ये वाला एंटर किया है, और उसके बाद इस दोनों को प्लस करके एज को कर दे, तो एज असल में एक नंबर है। ठीक है। और जो ये वाला स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और ए नंबर्स को हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा। एक तो आपका जो गूगल कोलैब की जो फाइल है ये भी एरर दे देगी, दूसरा यहाँ पर भी नीचे वो एरर बता देगा आपको। तो यहाँ पर ये एरो की जो है ना नजर आ रही है कि इस लाइन पे हमारे पास एरर है। और जो एरर क्या है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो ये उसने एरर की जो टाइप है वो भी बता दी है। तो इसको फिर हम कैसे कर सकते हैं, एक फॉर्मेट बना लेते हैं कि मैंने अगर एक स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर कॉन्केटिनेट करना है तो मैं करली ब्रैकेट में इसको यूज करूंगा, इसको मैं यहाँ पे खाली छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद मैं एक फंक्शन यूज करूंगा फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में मैंने क्या करना है, टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने इसको चूंकि इंसर्ट करना 36 को, तो टेक्स्ट के बाद करूंगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर ये एज को जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगा, ये वाला एज को। तो वो जहां पर उसको पहली करली ब्रैकेट मिलेगी उसके अंदर वो क्या करेगा, एज वहां पे इंसर्ट कर दे। ये देखिए मैं इसको जब रन करता हूँ तो ये देखिए माई नेम इज जॉन। ठीक है। एंड आई एम 36। तो इस एज को, इस इंटीजर नंबर को उसने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट कर दिया। किस फार्मूले के तहत, कौन सा मेथड यूज किया हमने, फॉर्मेट का। लेकिन पहले ये बताना है कि कौन कौन से वेरिएबल में इसको करना है। तो ये टेक्स्ट है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर फिर उसको उसने ऐड, फर्ज करें हमारे पास दो वैल्यूज आ जाती है तो फिर क्या होगा, या तीन वैल्यूज आ जाती है, क्वांटिटी है, आइटम नंबर है,
प्राइस है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं। और ये तीनों वेरिएबल्स क्या है कि ये नंबर्स हैं। ठीक है। तो आई वांट इतने पीसेस ऑफ आइटम, ठीक है, फॉर इतने डॉलर्स। ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करेंगे, तो मैं इसी बाई ऑर्डर्स को यहाँ पर लिखूंगा। बाई ऑर्डर्स यहाँ पर फॉर्मेट में तीन ब्रैकेट्स मैंने डाल दी। तो ये क्वांटिटी जो है यहाँ पर शो होगी, आइटम नंबर यहाँ पर शो होगा, प्राइस यहाँ पर शो होगी। तो ये फॉर्मेट बेटा आपने याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मेट को हम रीयूज करते रहेंगे। अगर ये समझ लगती है तो फिर आगे आसानी होगी कि जहां पर हम टेक्स्ट और नंबर्स को आपस में मिला सकते हैं। इसी तरह अगर हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पर ये जो पहले नंबर पर ऑर्डर है ये 0 नंबर पे है, ये 1 नंबर पर है, और ये 2 नंबर पर है। तो अगर हमने 2 पहले लिखना है तो उसमें 2 लिख देंगे, 0 और ये 1। तो ये इसका ऑर्डर शो कर रहा है। तो आई वॉन्ट टू पे, इतने डॉलर्स मैं पे करना चाहता हूँ फॉर दिस आइटम। ठीक है। पीसेस ऑफ आइटम इतने। ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है, ये आइटम नंबर और प्राइस। अब इसको आपने इसको तरतीब भी चेंज कर दी है, लेकिन वो क्या करेगा, ये 0 नंबर लेगा, ये 1 नंबर लेगा, और ये 2 नंबर लेगा। तो 2 नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा, 1 नंबर वाला या 1 नंबर वाला यहाँ पर चल जाएगा, और 0 नंबर वाला यहाँ चला जाएगा। तो आई वॉन्ट टू पे $49.5, $95 फॉर 3 पीसेस ऑफ आइटम नंबर दिस, इस आइटम नंबर के। तो ये 0 नंबर पर है, ये 1 पर है, और ये 2 पर है। ठीक है। ये 0 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, और ये 2 नंबर पर। तो इस तरह ये तरतीब से जब आपके लगेगा, तो ये तरतीब से फॉर्मेट जो है ना ये शो करेगा। ठीक है। अब अब इसमें ये देखें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये बच्चे अभी बिल्कुल अभी जिन्होंने ज्वाइन करना उनके लिए मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। दो स्ट्रिंग्स हो हमारे पास तो उनको आपस में कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग है हेलो। ठीक है। एक स्ट्रिंग हमारे पास है ए, उसमें हेलो स्टोर है। एक स्ट्रिंग हमारे पास बी है, उसमें वर्ड स्टोर है। तो जब हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटिनेट करना है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। अगर दो नंबर्स होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, अगर दो स्ट्रिंग्स होंगी तो वो आपस में मिल जाएंगी। तो इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। इसको स्पेस ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दरमियान में हम स्पेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग, दो कोट्स डाले, डबल कोट डाले, उसके दरमियान में एक स्पेस प्रेस कर दी हमने। तो ए में क्या स्टोर है, हेलो, और ये स्पेस ये वाली आ जाएगी। और बी में क्या स्टोर है, वर्ड। ये सारा कुछ सी में स्टोर हो जाएगा। जब सी को प्रिंट करेंगे तो ये सी आ जाएगा, तो सी हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। तो इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पर। इसके बाद जो मेन चीज जो सीखने वाली है वो ये है पाइथन की जो है वो स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना। हमने स्ट्रिंग को कैसे फॉर्मेट करते हैं। ठीक है। हमने इससे पहले वाले में देखा कि क्या नाम लेते हैं, दो स्ट्रिंग्स आपस में हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग और नंबर जो है हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। जैसे एक वेरिएबल हमारे पास ये वाला है। ठीक है। इसका नाम अब ए रख लें। ठीक है। इसका नाम वी रख लें। ए प्लस वी जो है, और बी स्ट्रिंग है, तो उसकी एरर आएगी। ठीक है। तो ये एरर आएगा नीचे। और एरर अगर आप देखें यहाँ पर,
एरर अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या होगा कि अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, यानी कि इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए ये ऑपरेटर नामुनासिब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग और इंटीजर को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। कॉन्केटिनेट से मुराद ये होता है कि हमने कॉन्केटिनेट से मुराद ये होता है कि हमने दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना है। तो सी पाइथन के अंदर दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस का साइन इस्तेमाल होता है। और अब आपने जो बात याद रखने वाली आपके लिए वो ये है कि एक स्ट्रिंग हमारे पास, एक वेरिएबल हमारे पास इंटीजर है और एक वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग है। तो कभी भी हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में तो मिला सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिंग और एक नॉन स्ट्रिंग को, यानी कि दूसरा इंटीजर हो सकता है, उनको आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। उसके लिए पाइथन फिर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और वो फैसिलिटी हमें क्या देता है कि फर्ज करें हमारे पास एज है 36, टेक्स्ट हमारे पास है माय नेम इज जॉन एंड आई एम, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को अटैच करना है। अगर हम टेक्स्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला फंक्शन जो है ना ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब उस फंक्शन का तरीकाकार क्या है कि आप ये वाली स्ट्रिंग लिखें। ठीक है, इसके अंदर आपने करली ब्रैकेट डालनी जहां पर आप नंबर इंसर्ट करना है। ठीक हो गया, फिर आप लिखेंगे इस स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम क्या है, टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, डॉट फॉर्मेट लिखेंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने क्या करना है, वो वेरिएबल डाल देना है जिसके अंदर टीचर है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो 36 जो है ये यहाँ पर उसकी एज रिप्रेजेंट हो जाए। तो आपको प्रॉब्लम क्या आई इसमें कि हम दो, एक स्ट्रिंग और एक नंबर को आपस में कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेट का या फॉर्मेट का जो फंक्शन है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि टेक्स्ट के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या करने की इजाजत देता है कि हम कोई नंबर या कोई दूसरी जो नंबर फॉर्मेट है, चाहे फ्लोट है चाहे इंटीजर है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें हमारे पास तीन नंबर्स आ जाते हैं, एक क्वांटिटी है, एक आइटम नंबर है, एक प्राइस है, और ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में हम ये तीनों चीजें ऐड करना चाहते हैं। तो हम किसी भी वेरिएबल को जो इंटीजर टाइप का है या नंबर, किसी भी नंबर टाइप का है, उसको जब हम ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, वहां पे करली ब्रैकेट लगाते हैं। करली ब्रैकेट यहाँ पे भी लगा दी, यहाँ पर भी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर आ जाए। आई वांट थ्री क्वांटिटी पीसेस ऑफ, थ्री पीसेस ऑफ आइटम नंबर 567। यहाँ पे 567 प्रिंट करना चाहता हूँ और प्राइस इतनी, और इसकी प्राइस इतने डॉलर है। तो फिर उसको मैं, जहां पर मैंने नंबर इंसर्ट करना है वहां पर मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग जिस वेरिएबल में स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट में फिर ये वेरिएबल लिखूंगा। ये वेरिएबल क्या करेंगे, ये इसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाएंगे, फॉर्मेट का फंक्शन इसको इंसर्ट कर देगा। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब अगर मैं यहाँ पे थ्री की जगह पे इसको 30 कर देता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ और ऐसे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पे नीचे भी वैल्यूज जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब है जो फॉर्मेट का फंक्शन है ये हमें परमिशन देता है कि हम टेक्स्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम इनकी तरतीब चेंज करना चाहें तो तरतीब भी चेंज कर सकते हैं। तरतीब किस तरह के, यहाँ पर अगर जीरो लिख दिया, अगर हमने यहाँ पर कोई किसी भी तरतीब से लिख दिया कि मैं यहाँ पर आइटम नंबर इधर लिख देता हूँ, ये इधर लिख देता हूँ और ये इधर लिख देता हूँ, तो इसकी आपने तरतीब याद रखनी। ये जीरो नंबर पर है, ये वन नंबर पर है और ये टू नंबर पर है। तो अगर आपने क्वांटिटी को यहाँ पर शो करवाना है तो यहाँ पर जीरो लिख दें, अगर आइटम नंबर को यहाँ पर शो करवाना है तो यहाँ पर लिख दें वन,
और प्राइस को इधर करना है तो ऐसे। अगर ये आप ना लिखेंगे तो फिर क्वांटिटी इधर आ जाएगी पहले पे, आइटम नंबर इधर पे आ जाएगी और प्राइस उसी तरतीब से आ जाएगा। लेकिन अगर आप तरतीब चेंज करना चाहते हैं तो तरतीब आप देख लें कि जितने वेरिएबल्स हैं वो जीरो से स्टार्ट कर दें, ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है। तो ऊपर करली ब्रैकेट्स के अंदर भी आपने उसी तरतीब से फिर लिख देना है जो आपको तरतीब चाहिए। तो हम फॉर्मेट्स के अंदर ऐसे भी कर सकते हैं। ये बेटा रिवाइज लाजमी करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि ये रीयूज होता रहता है, बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथन में। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलते चलेंगे हमारे लिए जो है ना, हम थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो पिछले लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से याद होंगे तो फिर ये आसान। अभी मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूँ। जैसे ही मैं देखूंगा कि आप लोगों का कोई रिस्पांस आना शुरू हो गया, आपको क्वेश्चन आने शुरू हो गए, फिर मैं थोड़ा और तेज करूंगा, ठीक है। अभी मुझे यूं समझ लग रही है कि आपके क्वेश्चन नहीं आते, इस वजह से मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको समझ लग रही है, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस आपने सीखनी है, उसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर बैठ के, तब तक आपको फायदा कोई नहीं होगा। सीखने का फायदा तब है जब आपने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखना है खुद। अब आ गया स्केप करेक्टर्स। स्केप करेक्टर्स को बस आपने याद रखना है कि मिसाल के तौर पर मैं एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर डबल कोट्स यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता। सिंगल कोट्स तो मैं यूज कर सकता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं डबल कोट्स को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता है सिंगल कोट डबल कोट से स्टार्ट होती है और डबल कोट कोट पे क्लोज हो जाती है। अब इसको जब मैं रन करता हूँ तो ये प्रिंट क्या के देता है मुझे, ये सिंगल कोड देता है, लेकिन मुझे चाहिए यहाँ पर डबल कोड। तो मुझे यहाँ पर डबल कोड चाहिए कि ये जो वाइकिंग्स लिखा हुआ है इसके गिर्द डबल कोट्स है। लेकिन जब डबल कोट्स आता है तो फिर ये एरर देता है, ठीक है। जब इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देता है, ठीक है। वो ये कहता है कि इनवैलिड सिंटैक्स, कहता है सिंटैक्स ही जो है गलत है, और यहाँ पर वो निशानदेही कर है, यहाँ पर है। तो अगर मैं ये वाला करेक्टर जिसको बैक स्लैश बोलते हैं, ये वाला एंटर कर दूं और दूसरे डबल कोट के बैक साइड पे मैं इसको एंटर कर दूं, तो ये फिर एरर नहीं देगा। फिर ये कंपाइलर को बताएगा कि इस बैक स्लैश के बाद आने वाला जो करेक्टर है उसको स्केप कर दो, वो हमारी स्ट्रिंग का हिस्सा है। इस बैक स्लैश के बाद आने वाला जो करेक्टर है उसको स्केप कर दो, ठीक है। अच्छा, ये तो डबल कोट्स के अंदर आ जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्ज करें आपने बैक स्लैश को ही करना है, बैक स्लैश को करना है, तो जब आप डबल बैक स्लैश लिखेंगे यहाँ पर तो एक सिंगल बैक स्लैश शो होगा। देखिए, ये डबल बैक स्लैश लिखा मैंने लेकिन सिंगल यहाँ पर शो है। असल में वो क्या कहता है कि इस बैक स्लैश के बाद आने वाले को उसका हिस्सा बना दो, तो ये उसका हिस्सा बन गया है। जो पहले वाला होता है ये स्केप करेक्टर है, ये ऑर्डर दे रहा है कि आप नेक्स्ट वाला जो है ना आपने प्रिंट करना है, ठीक है। अभी अब हम यूज कर रहे हैं स्लैश एन। तो ये स्केप सी जो करेक्टर्स है, ये स्केप करेक्टर्स जो है ये काफी सारे, इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी भेज दूंगा। W3 स्कूल से ही, चूंकि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए आपने इसको याद रख। तो स्लैश एन क्या करता है, एक नई लाइन पे जाने के लिए कमांड दे देता है कि अगर मैं ये स्लैश एन यहीं पर नहीं लिखता, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ स्पेस दे देता तो हेलो वर्ल्ड को सच एज इट इज वो प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जो वर्ड है ये क्या करे, नई लाइन पर चले जाए, तो मैं स्लैश एन लिखूंगा। जहां पर उसको स्लैश एन मिलेगा उसके बाद उस अगले पैराग्राफ को वो क्या करेगा, वो नीचे वाली लाइन पर। तो जब भी हमने एक नई लाइन पर जाना हो तो फिर हम कौन सा करेक्टर यूज करते हैं, स्लैश एन यूज करते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन को आपने याद रखना है कि जहाँ कहीं भी स्लैश एन आएगा ये क्या करेगा, उससे नेक्स्ट लाइन पर जाने की कोशिश, नेक्स्ट लाइन पर लेके जाता है उसको। और जो स्लैश आर है ये असल में प्रैक्टिकली आपने करके भी देखना है कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो इसमें वर्ल्ड नजर आ रहा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड नहीं नजर आ रहा है।
ठीक है, चलो इसको हम ऐसे प्रिंट करके देख लेते हैं, ऐसे आता है। तो ये रिटर्न करता है एंटर को, यानी कि जब हम कोई एंटर की प्रेस करते हैं ना, तो ये नजर आता है। तो ये देखिए स्लैश आर, इसको सच एज इट इज ही प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये जो प्रिंट का कमांड है, रिटर्न करता है। कैरेज रिटर्न से मुराद है कि जब हम यहाँ पर कर्सर अगर मैंने रखा और कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, तो ये नई लाइन पर चला जाता है। तो वो नीचे वाली लाइन का ये शो कर रहा है, जबकि ऊपर वाली लाइन का ये शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये स्लैश आर जो है वो कैरेज रिटर्न के लिए, और जो स्लैश टी है, ये जो स्लैश टी है, ये किस मकसद के लिए शो होता है? कि जब हमने स्पेस की बजाय 5 स्पेसेस देंगे, एक टैब है, ठीक है, जैसे आप MS वर्ड के अंदर स्लैश टी कर बैक स्पेस, सॉरी टैब का वर्ड प्रेस की करते हैं तो एक टैब देता है। तो इसमें भी एक टैब देता है, आप 2 दफा भी लिख सकते हैं। दो के लिए एग्जीक्यूट करूंगा। ये देखिए ये स्पेसेस देने के लिए होता है। जब आप एक एक स्पेस देते हैं तो आपको ज्यादा मर्तबा प्रेस करना पड़ता है, जबकि ज्यादा स्पेसेस एक मर्तबा आपने देनी हो उसमें, तो फिर आप स्लैश टी यूज करें। ये स्लैश टी जो होता है तकरीबन 5 स्पेसेस के बराबर का होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है लैंग्वेज में। मेरे ख्याल में C++ में ये 5 स्पेसेस है, और इसमें आपने अगर नेट से सर्च कर लें कि एक स्लैश टी जो है कितनी स्पेसेस के बराबर है। फिर उसके बाद स्लैश बी जो है, ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये स्लैश बी ये वाला जो है, ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने इसको जब प्रेस किया तो हेलो और वर्ड के दरमियान में स्पेस थी, जो यहाँ आपके खत्म हो गई। अगर ये मैं स्पेस वैसे भी खत्म कर देता हूँ, तो ये देखिए अब क्या होगा कि इसमें हेलो का जो ओ है वो करेक्टर खत्म हो गया, यानी कि जो स्लैश बी है असल में वो उससे बैक वाले करेक्टर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अच्छा, ये यहाँ पर, और मैं आपको जितने भी ये इसके स्केप करेक्टर्स हैं वो आपको साथ शेयर कर दूंगा। W3 स्कूल्स के ऊपर आपने उनको जाके एक दफा स्टडी कर लेना। 2-3 और रह गए, लेकिन आपने उनको स्टडी करना है 2-3 को, आपकी वो असाइनमेंट में आप उसको यूज किया करें बेटा। उसके बाद पाइथन बूलियन है। बूलियन से मुराद है ट्रू या फॉल्स वैल्यूज। ठीक है, अब ये इसको समझना जरूरी है। बात जगह पर होता है, जैसे मैं कहता हूँ 10 बड़ा है 9 से, तो इसका जवाब आएगा ट्रू। ठीक है, 10 बड़ा है 9 से, तो इसका जवाब क्या आएगा, ट्रू। 10 बराबर है 9 के, तो इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स। और 10 छोटा है 9 से, इसका जवाब आएगा फॉल्स। तो आप जो भी ऊपर कंडीशन लिखेंगे उसके अंदर, प्रिंट के अंदर, तो ये ऐसे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 8 लिखेंगे। ठीक है, 8 लिखा तो 8 बड़ा है 9 से, तो ये फॉल्स होगा। यहाँ पे देखिए पहले पे वो फॉल्स वैल्यू दे देते। तो बूलियन जो वैल्यूज होती हैं बेटा, वो होती है ट्रू या फॉल्स। तो आपने ट्रू देखनी है वैल्यू या फॉल्स देखनी है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर यहाँ पर 18 लिख देते हैं, 18 जाहिर बात है 9 से बड़ा है, तो इसका जवाब ट्रू आ जाएगा। ठीक है। फिर फर्ज करते हैं, आप इसको इफ एल्स में भी यूज कर सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, 200, बी की वैल्यू 33 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, और आगे कंडीशन लिखता हूँ बी बड़ा है ए से, तो ये वाला प्रिंट करें। ठीक है, इसके सामने मैंने ये एक डबल कॉलन लगाया कि इफ यहाँ पे कंडीशन खत्म हो जाती है, और इससे नीचे उसकी बॉडी है। तो बॉडी में जब भी आपने इसको करना है तो कम से कम एक स्पेस लाजमी देना। आपने ऐसे नहीं करना, वरना ये एरर देता है। ठीक है, ये देखिए इसने एरर दिया, और जब आप इसको एक स्पेस दे देते हैं
तो वो इफ का हिस्सा बन जाता है, इफ की बॉडी बन जाती है कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर ये वाला कोड चलाएगा। ये दो कोड भी हो सकते हैं, इसे दो लाइनें भी हो सकती है, आप इसको दो मतलब। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमें है कि, तो उसको पता चल गया कि बी इज नॉट ग्रेटर देन। ठीक है, तो बी कितना है 33, तो अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे, तो ये ट्रू हो जाएगा, तो बी दो दफा प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए दो दफा प्रिंट हुआ है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इफ की, ठीक है, इफ की ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो फिर जाके ये वाली बॉडी चलेगी, अदरवाइज ये बॉडी नहीं चलेगी। नहीं तो एल्स वाली बॉडी जो है, एल्स के बाद वाली बॉडी चली, तो आपने एल्स के बाद ये एक स्पेस कम से कम लाजमी देनी है। नहीं तो टैब का बटन भी की प्रेस कर सकते, उसको टैब भी दे सकते, एक टैब लाजमी दे दिया। यहाँ पे मैंने स्पेस दी है, तो यहाँ पे बैक स्पेस करके एक टैब दे दूंगा। ठीक है, टैब जो है ना वो ज्यादा बेहतर बजाय इसके कि आप स्पेस। तो बूलियन क्या करता है, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे ना इसके अंदर, तो वो हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, ये देखिए इसको मैंने ऐसे किया, तो ये बताता है कि स्ट्रिंग ट्रू है या फॉल्स है। तो स्ट्रिंग है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग खाली कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखता, फिर ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, वन लिखा हो, टू लिखा हो, थ्री लिखा हो, फिर रिटर्न कर देता है, ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक्स के अंदर हेलो लिखते हैं और आप एक्स को प्रिंट करते हैं तो ट्रू आएगा। वाई के अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो तो वो उसको ट्रू रिटर्न करता है। बूल का जो फंक्शन है वो असल में बूलियन वैल्यू की जो वो रिटर्न करता है। तो बूलियन दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू या फॉल्स होती है। तो ये ट्रू इसका जवाब देता है या फिर फॉल्स देता है। तो चूंकि यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते, अगर मैं जीरो लिखता हूँ, तो जीरो के लिए वो क्या करता है कि वो फॉल्स समझता है। जीरो के अलावा चाहे -1 है, ये देखिए -4 लिख देता हूँ, तो -4 को ये क्या समझता है, कोई ना कोई वैल्यू समझता है। ठीक है, जीरो को ये सिर्फ फॉल्स, जीरो के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज को ट्रू समझता है, और जीरो को फॉल्स। या एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या करता है, ये फॉल्स समझता है। ठीक है, एम्प्टी सेट हो सकता है, एम्प्टी लिस्ट हो सकती है। ठीक है, अब ये पहले वाली फॉल्स होगी। इसी तरह अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो सारी बात है वो फॉल्स आएगा, अगर नन लिखेंगे तब भी फॉल्स आएगा। ठीक है, इसको आप बारी बारी प्रिंट करके देखना है उन्हें। ठीक है, ये आपने प्रिंट करने, मैंने इसके साथ प्रिंट नहीं लिखा। ये लास्ट वाली कोई क्या करता है, ये खाली है, टप्पल खाली है, ठीक है, लिस्ट खाली है। ये सारी चीजें जो खाली होंगी उनको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह कोई फंक्शन अगर रिटर्न करता है फॉल्स, तो फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। फंक्शन चूंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो एक सिंपल सा बस ऐसे हल्का सा मैंने इसको रिटर्न किया, ये डिफाइन किया मैंने अपने नाम का कोई फंक्शन, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, और इस फंक्शन के आगे मैंने ये डबल कॉलन लगा दिए, इस ये इसकी बॉडी के नीचे मैंने रिटर्न करवाया सिर्फ एक सिंगल लाइन का फंक्शन है, और मैंने प्रिंट करवाया फंक्शन को। फंक्शन बेटा मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चूंकि अभी वो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। सिंपल आपने बस ये याद करना है कि फंक्शन को भी अगर हम कॉल करते हैं और उसकी रिटर्न फॉल्स हो सकती है, ट्रू भी हो सकती है। ठीक है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। अगर यहाँ पे मैं रिटर्न ट्रू करता हूँ तो ये इसका जवाब ट्रू देगा। ठीक है, इसका जवाब क्या दिया इसने, इसको अगर मैं बूल के अंदर लिखता हूँ, इज ट्रू, अगर मैं यहाँ पर इसको जीरो कहता हूँ कि ये जीरो रिटर्न करे, फंक्शन में कोई भी काम हमने परफॉर्म करना हो और उस पर कहें कि जीरो रिटर्न कर दे, तो फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है,
फंक्शन के ऊपर हम इफ एल्स भी लगा सकते हैं। फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इफ ट्रू, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा तो प्रिंट करे यस, अदरवाइज क्या प्रिंट करे नो। तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, इसका जवाब क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने फंक्शन नहीं पढ़ने, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि फंक्शंस को हम इफ एल्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर कंडीशन के तौर पर भी, अगर उसकी रिटर्न टाइप जो है वो क्या हो, ट्रू या फॉल्स हो, बूलियन हो कोई भी। अच्छा, इसके बाद जो आज का लास्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर हमने ये देखना हो कि ये नंबर है या स्ट्रिंग है, तो एक्स एक स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने ये चेक करना कि ये नंबर है या नहीं, इज इंस्टेंस एक्स इंट, ये जो एक्स है ये इंटीजर है या नहीं है। तो ये इसका रिटर्न का इज इंस्टेंस का जो फंक्शन है, इसमें हमने दो वैल्यू पास की, एक वेरिएबल और एक डेटा टाइप। तो हमने बताया कि ये जो वेरिएबल है ये डेटा टाइप है या नहीं। अगर तो ये ट्रू होगा, इस यही वाली डेटा टाइप और इस एक्स की डेटा टाइप मैच करती होगी तो ट्रू लिखेगा, अदरवाइज ये फॉल्स लिखेगा। अगर मैं मसलन यहाँ पे 200 को स्ट्रिंग से हटा के एज ए इंटीजर लिखता हूँ, तो ये देखिए एक्स इंटीजर है और जो हमने उसको पास किया वो भी इंटीजर है, उसका जवाब क्या रिटर्न आएगा, ट्रू आएगा। और यहाँ पर अगर मैं टी आर लिखते तो स्ट्रिंग से मुराद क्या है, वो स्ट्रिंग है। अब जवाब क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स जो नंबर है ना कि इंटीजर है। तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेक करनी हो तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो परसों हम इंशाल्लाह करेंगे मंडे को, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होगा। अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8:30 बजे क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट। और आपने बेटा लाजमी आना, और जो पिछली जो तमाम वीडियोस है एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, हफ्ता तो और आपको छुट्टी है, उन वीडियोस को देखें। जो चीज़ समझ नहीं लगती तो आप वीडियोस के कमेंट्स में पूछें, ताकि वीडियोस के ऊपर ट्रैफिक भी हो। ठीक है, तो अभी यहाँ तक अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो बेटा वो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं।